नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग जो हमें चांद तक ले जा सकता है, वही दिमाग कभी-कभी इतनी छोटी-छोटी बेवकूफ़ी भरी हरकतें क्यों करता है? आज हम न्यूरोसाइंटिस्ट डीन बर्नेट की शानदार किताब द इडियट ब्रेन के जरिए इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं जो हम सबकी है। सोचिए, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठते हैं, किसी बहुत जरूरी काम के लिए दूसरे कमरे में जाते हैं और बस दिमाग एकदम ब्लैंक। आप दरवाजे पर खड़े हैं और सोच रहे हैं, मैं यहाँ करने क्या आया था? होता है ना, सबके साथ होता है। तो अगली बार जब ऐसा हो तो एक गहरी सांस लीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बेवकूफ बिल्कुल नहीं हैं। जी हाँ, असली शरारती तो आपका दिमाग है जो पर्दे के पीछे से ये सारे खेल खेल रहा है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे मजेदार और चौंकाने वाला सच है। तो बात हमारी नहीं, हमारे दिमाग की है। चलिए जरा इसके काम करने के अनोखे तरीके को समझते हैं। डीन बर्नेट की ये एक लाइन ही सच कहूं तो सब कुछ बयां कर देती है। हमारे दिमाग को हमारी खुशी, हमारी लॉजिक या हमारी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। उसका बस एक ही हजारों साल पुराना मिशन है, सर्वाइवल, किसी भी कीमत पर हमें जिंदा रखना। इसको ना ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हजारों साल पुराना है। उसे जंगल के खतरों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था और आज हम उस पर सोशल मीडिया, स्टॉक मार्केट और ऑफिस के डेडलाइन जैसी लेटेस्ट एप्स चला रहे हैं। तो जाहिर है सिस्टम हैंग तो होगा ही। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग आखिर ये अजीबोगरीब गलतियां करता ही क्यों है? चलिए इसके डिजाइन में छिपी कुछ मजेदार कमियों को देखते हैं। देखिए, हमारा दिमाग ना असल में बहुत आलसी है। हर छोटी बड़ी बात पर गहराई से सोचने में बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो इसने क्या किया, इसने एनर्जी बचाने के लिए कुछ मेंटल शॉर्टकट बना लिए हैं। इन्हीं को हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं। ये रास्ते छोटे तो हैं, पर अक्सर हमें गलत मंजिल पर ले जाते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है अवेलेबिलिटी बायस। मान लीजिए कि आपने न्यूज़ पर एक प्लेन क्रैश की डरावनी खबर देखी। अब अगले कुछ दिनों तक आपको फ्लाइट में बैठने से डर लगेगा, जबकि सच तो यह है कि कार एक्सीडेंट्स कहीं ज्यादा होते हैं। पर दिमाग क्या करता है, जो डरावनी तस्वीर उसे आसानी से याद आ जाती है, वो उसे ही सबसे बड़ा खतरा मान लेता है। हम सबको लगता है कि हम बड़े लॉजिकल हैं और सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। असल में हमारे दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है ना, वो सेकंडों में फैसला ले लेता है। हमारा लॉजिकल दिमाग तो बेचारा बाद में आता है और उस फैसले को सही ठहराने के लिए बस बहाने और तर्क गढ़ता रहता है। सोच कर देखिए, जब कोई लेटेस्ट महंगा वाला फोन खरीदता है तो लॉजिक क्या कहता है? अरे इसका प्रोसेसर बहुत तेज है, कैमरा कमाल का है। पर सच तो ये है कि फैसला तो उस फोन से जुड़े स्टेटस ने, उसे हाथ में पकड़ने की खुशी ने और उस डोपामाइन किक ने लिया था। लॉजिक तो बस एक अच्छा सेल्समैन है जो इमोशन के फैसले को हमें ही बेच रहा है। और ये बात तो और भी दिलचस्प है, हमारी यादें किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह नहीं होती जिन्हें हूबहू प्लेबैक किया जा सके। नहीं, हमारा दिमाग हर बार किसी याद को एक पजल की तरह दोबारा से जोड़ता है और इसी वजह से एक ही घटना को दो लोग इतने अलग अलग तरीकों से याद रखते हैं, क्योंकि दोनों की दिमाग ने अपनी अपनी कहानी बना ली होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि दिमाग की ये पुरानी वायरिंग आज की इस डिजिटल दुनिया में क्या क्या गुल खिला रही है। सोशल मीडिया कोई गलती से एडिक्टिव नहीं बना है। इसे बहुत सोच समझकर हमारे दिमाग की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये बड़ी चालाकी से हमारे दिमागी रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर लेता है। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। लाइक्स, वैलिडेशन यानी दूसरों से मान्यता पाने की चाह, अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना, सोशल कनेक्शन और हमेशा कुछ नया देखने की भूख। हमारा हजारों साल पुराना दिमाग इन चीजों के लिए तरसता है और सोशल मीडिया बस इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने का वादा करता है। नतीजा, एंग्जाइटी और भटका। और ये दिमागी गड़बड़ियां हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह दिखती हैं। ऑफिस में जरूरी काम को टालते रहना, ये दिमाग का मुश्किल काम से बचने का तरीका है। स्टॉक मार्केट गिरते ही घबराकर सब कुछ बेच देना, ये दिमाग का खतरा है भागो वाला सर्वाइवल मोड है। और रिश्तों में छोटी सी बहस का बड़े झगड़े में बदल जाना, ये आपके इमोशनल ब्रेन का आपके लॉजिकल ब्रेन पर कब्जा कर लेना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने इस इडियट ब्रेन के हाथों की बस कठपुतली बन के रह जाएं? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि हम इससे मैनेज कैसे कर सकते हैं। यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है। पहला, खुद को दोष देना बंद करें। ये मान लीजिए कि आपका दिमाग बस अपना पुराना काम कर रहा है।
दूसरा, जागरूकता। जब भी कोई तेज इमोशन आए तो रिएक्ट करने से पहले बस 5 सेकंड का पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है? और तीसरा, सिस्टम बनाइए। सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे मत रहिए। जैसे निवेश के लिए SIP शुरू कर दीजिए ताकि आपको रोज-रोज मार्केट देखकर घबराना ना पड़े। तो असली सबक ये है कि हमारा दिमाग भले ही परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो प्रिडिक्टेबल है। उसके पैटर्न को समझा जा सकता है और जिस चीज को हम समझ सकते हैं उसे हम मैनेज भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब चाबियां रखकर भूल जाएं या फ्रिज खोलकर बस उसे घूरते रहें, तो खुद पर गुस्सा करने की बजाय बस मुस्कुराइए और मन में ये लाइन दोहराइए। ये खुद के प्रति थोड़ा और दयालु होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, आज अपने दिमाग की कौन सी एक छोटी सी बेवकूफ़ी को आप माफ करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।